हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है राजीव मैथ्स एंड रीजनिंग क्लासेस में। आइए स्टार्ट करते हैं कक्षा 10 प्रायिकता के अंतर्गत आज प्रश्न संख्या 9 और प्रश्न संख्या 10 को। देखो प्यारे बच्चों, इसमें क्या है, पासे के एक बार फेंकने पर, एक पासा है उसको एक बार फेंका जा रहा है, तो कह रहा है ऊपर बिंदु 5 आने की प्रायिकता क्या होगी। एक पासा है जिसको एक बार फेंका जाता है, ठीक है बेटा, ये चीजें याद रखना है। जब एक पासे को फेंकते हैं तो कंडीशन अलग होती है, दो पासों को फेंकते हैं एक बार तो कंडीशन अलग होती है, एक पासे को दो बार फेंके तो कंडीशन अलग होती है, ठीक है ना। यहां पर क्या है, पासे के एक बार फेंकने पर, इसका मतलब एक पासे को एक बार फेंका जा रहा है, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन देखो, एक पासे को जब एक बार फेंकते हैं तब अधिकतम जो नंबर्स आते हैं वो 1 2 3 4 5 6 तक आ सकते हैं, ठीक है ना। तो एक पासे को एक बार फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि जो हो जाएगी, प्रतिदर्श समष्टि, देखो प्रतिदर्श समष्टि, एक पासे को जब हम फेंकेंगे तो एक पासे में कौन सा नंबर आएगा, पहला एक आ सकता है, दो आ सकता है, तीन आ सकता है, चार आ सकता है, पांच आ सकता है और 6 आ सकता है। इनके अलावा और कोई नंबर एक पासे पर नहीं आएगा, ठीक है ना। वो पूछ रहा है कि बिंदु 5 आने की प्रायिकता कितनी होगी। तो इसमें कुल परिणाम हो जाएंगे बेटा, कुल परिणाम हो जाएंगे, कुल परिणाम 1 2 3 4 5 6, कुल परिणामों की संख्या हो जाएगी 6, ठीक है। कह रहा है बिंदु ऊपर बिंदु 5 आने की प्रायिकता। अब प्यारे बच्चों इसमें देखो बिंदु 5 कितनी बार आया है, एक ही बार आया है, ठीक है ना। बिंदु 5 कितनी बार आया है, एक बार आया है, ठीक है। तो बिंदु 5 ऊपर आने के अनुकूल तरीके जो हो गए, अनुकूल प्रकार जो हो गए, अनुकूल परिणाम जो हो गए ऊपर 5 आने के, वो एक हो गया, ठीक है ना। बिंदु 5 फिर से समझ लीजिए सिर्फ एक ही बार आया है ना। तो बिंदु 5 ऊपर आने के अनुकूल परिणाम, बिंदु 5 ऊपर आने के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, एक हो जाएगा, ठीक है ना। बिंदु 5 के ऊपर आने के जो अनुकूल परिणाम हो जाएंगे वो एक हो जाएगा। अब हमें निकालना है प्रायिकता, प्रायिकता निकालना है। प्रायिकता बराबर फार्मूला होता है प्यारे बच्चों, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। देखो ना, कुल परिणाम जो है, कुल परिणाम कितने हैं, 6, और ऊपर 5 आ रहा है कितनी बार, एक बार, तो अनुकूल परिणाम हो गए 1, तो अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 1 बटे 6 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं एक और क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या है, एक घटना के अनुकूल सहयोगानुपात। बहुत बढ़िया प्रश्न है। एक घटना के अनुकूल सहयोगानुपात 3:5 हो तो उसके घटने की प्रायिकता पूछ रहा है। देखो, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता को पीई बोलते हैं बेटा, और किसी घटना के घटित ना होने की प्रायिकता को पीई डैश बोलते हैं। हमसे पूछ रहा है उसके घटने की प्रायिकता पूछ रहा है प्यारे बच्चों, इसका मतलब हमसे पीई पूछ रहा है, ठीक है ना। क्या पूछ रहा है, पीई पूछ रहा है। किसी घटना के, देखो कह रहा है कि एक घटना के अनुकूल संयोगानुपात 3:5 है, तो ये बताओ कि उसके घटने की प्रायिकता क्या होगी। किसी घटना के घटने की, देखो बच्चों, किसी घटना के घटने की प्रायिकता जो होती है वो पीई होती है, और किसी घटना के ना घटने की प्रायिकता पीई डैश होती है। हमको पीई निकालना है, ठीक है ना, हमको पीई निकालना है। तो अनुकूल घटना के अनुकूल सहयोगानुपात दिया है, अनुकूल घटना के
अनुकूल संयोगानुपात किसी घटना के अनुकूल संयोगानुपात दिया है 3:5। प्यारे बच्चों, एक सूत्र होता है किसी घटना के अनुकूल संयोगानुपात का जो सूत्र होता है, पीई कोई घटना है, ठीक है ना, पीई कोई घटना है अपॉन 1 माइनस पीई भी कोई घटना है, ठीक है। अनुकूल संयोगानुपात का सूत्र है ये पीई अपॉन 1 माइनस पीई। फिर से समझ लीजिए बेटा, अनुकूल संयोगानुपात का सूत्र है पीई अपॉन 1 माइनस पीई, और इसका मान कितना दिया बेटा, 3:5। प्यारे बच्चों, ये प्रीवियस ईयर के क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके हैं कि x अनुपात y अगर लिखा होता है तो हम इसको x अपॉन y लिख सकते हैं, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसे लिख सकते हैं 3/5, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, देखो इस पीई की गुणा करेंगे 5 से और 1 माइनस पीई की गुणा करेंगे 3 से, तो 5 गुणा में पीई आ जाएगा बेटा, ठीक है। यहां तक की बात एकदम क्लियर। आगे देखिए, फिर से देखो, 5 की गुणा पीई से कर रहे हैं तो 5 गुणा पीई आ जाएगा। 3 की गुणा करेंगे बेटा 1 माइनस पीई से, तो 3 गुणा में 1 माइनस पीई, ठीक है। ये मतलब कोष्टक लगा लेंगे तो 5 पीई तो ऐसे हो जाएगा बराबर 3 की 1 से गुणा करेंगे 3 1 3 माइनस 3 की पी से गुणा करेंगे तो 3 पीई। अब पीई को एक तरफ कर लेंगे, ये पीई इधर और इधर भी पीई, इनको इधर ले आएंगे तो 5 पीई प्लस हो जाएगा इधर आके 3 पीई बराबर कितना रह जाएगा 3। ये 3 पीई माइनस के ना, ये इधर आ जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, ठीक है ना। अब देखो 5 और 3 जुड़ जाएंगे, 8 पी हो जाएंगे, इधर लिख ले रहे हैं 8 पीई बराबर कितना हो जाएगा बेटा 3। तो पीई का मान निकालेंगे, एक बार पुनः समझ लीजिए बेटा, देखो ये पीई है ना, इनको हम बाईं तरफ ले आए तो इधर माइनस का है, इधर आके प्लस का हो जाएगा। 5 पीई ए है और 3 पीई ए है, तो 5 और 3 जोड़ लेंगे तो 8 पीई हो जाएगा। हमें निकालना है पीई का मान, तो ये आ जाएगा 3 और बटे में आ जाएगा 8, यही आंसर हो जाएगा। किसी घटना के घटने की प्रायिकता जो है इस क्वेश्चन में 3/8 निकल आएगी, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थैंक यू।